हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा, अपने पंखों तले हमें छुपा कर रखा। हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारा प्रभु महान है जो रात को हमें सुलाता है, सुबह नया सवेरा हमारे जीवनों में देता है कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु हमें प्रतिदिन संभालता है शैतान के चाल जाल से, और उस महामारी से वो हमारी रक्षा हिफाजत करता है। हम अपने खुदा को धन्यवाद करते हैं। प्यारो, आइए आज की सुबह में जब हम प्रभु यीशु के नाम से जीवित हैं, सुरक्षित हैं, हमारे परमेश्वर ने हमें हर हानि से बचा कर रखा है, तो हम उसके नाम की महिमा करें। और आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखें कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे इफिसियों उसकी 2 अध्याय की 8वीं आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारे परमेश्वर ने सच में हमारा उद्धार किया है, और सच में हमारे प्रभु ने हमारे जीवन को बचाया है। इस बात को हम नहीं झुठला सकते हैं कि हमारा जीवन दाता प्रभु है। हमारे जीवन में जो तमाम पाप, तमाम बुराइयां थी, उनको क्षमा करने वाला भी प्रभु ही है। उसके नाम की हम महिमा करते हैं। सो प्रभु का वचन आज की सुबह हमसे कहता है कि हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आया, और उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। तो पहली बात, जब हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसको छोड़कर और कोई सच्चाई नहीं है, इस विश्वास के साथ हम जब प्रभु के पास आए तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। और वो अनुग्रह जब हमारे जीवन में आया खुदा का, तो उस अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, हमें वो जीवन मिला है जिसमें हमारे पाप क्षमा हो गए। हमारा पुराना व्यक्तिगत जीवन जो बुरा था, जो इस संसार का सा था, तमाम वो बुराइयां जब हम कर गए थे, हमें नहीं पता था सही है या गलत है, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए क्षमा किया, हमें धोकर शुद्ध किया और हमारा उद्धार किया है। आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं प्यारो। हम जितने मसीह भाई बहन हैं, हमने यीशु मसीह के नाम को जाना जब, और यीशु मसीह ने अपने मार्ग को हमें दिखाया, और प्रभु ने हम पर अनुग्रह करके हमारा उद्धार किया है। उद्धार पाया हुआ कैसा पर्सन होता है, कैसा व्यक्ति होता है जिसे उद्धार मिला होता है। सो देखिए, उद्धार हम किसको कहते हैं? जिसने इस संसार में उस तमाम बुरी बातों के ऊपर, तमाम बीमारियों, तमाम दुष्ट के चाल जाल से, कष्टों के ऊपर और तमाम प्रकार की बुरी बातों के ऊपर निकलकर जब एक मनुष्य चला जाता है और सारी इस संसार की बातें नीचे रहती हैं, तब वो उद्धार को पाता है। वो इस संसार के किसी भी चाल जाल में नहीं रहता, और उसके जीवन में सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मैं उसकी महिमा कैसे करूं, उसके नाम को कैसे आगे बढ़ाऊं, स्वर्ग के राज्य में कैसे मैं प्रवेश करूं। तो हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमने जब इस संसार की तमाम बहुमूल्य चीज़ों को पीछे रखा, हम जानते हैं क्योंकि ये हमारा संसार का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, और परमेश्वर के स्वर्ग में जब हमें जो स्थान मिलेगा, जो चिरस्थायी होगा, सदा रहने वाला होगा। जब इन बातों की ओर हम ध्यान करते हैं, और इस संसार की सारी उन बातों के जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं, हम उनको प्रिय नहीं जानते हैं, तो निश्चय हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमने जब अपने पुराने पापों को देखा, जांचा और अंगीकार किया कि ये हमारे जीवन से हुआ, ये जो पहरावा हमने पहना हुआ था वो गलत था, और जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो निश्चय हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमारे यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है। हमने जब पानी का बपतिस्मा लिया, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पुराने और बुरे पापों को हमारे जीवन से हटा दिया, और हम अपने परमेश्वर की महिमा करने पाए। प्रभु ने हमें एक नई सृष्टि बनाया है। उसने कहा है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। तो जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अब हम नए हो चुके हैं, यीशु मसीह का आगमन जब हमारे जीवनों में हुआ, तो हम नए हो गए हैं, हमें उद्धार मिल गया है। और उस दोबारा आने के आगमन को जब हम सोचते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएंगे, तो निश्चय हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। क्योंकि ये तमाम बातें हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हैं। प्रभु का वचन भी आज कहता है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये खुदा का दान है कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ हमारे प्रभु की ओर आई है।
प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो ये सारी बातें जो आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, उसके नाम को जान रहे हैं, अपने प्रभु परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं और तमाम इन संसार की गलत बातों से हम अपने आप को बचा कर रखने का प्रयास कर रहे हैं, और हम जो विश्वास करते कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो प्रभु के राज्य में हम कैसे बढ़े, कैसे उसको हम महिमा दें, तो ये सब कुछ क्या है, हमारी ओर से नहीं है। प्रभु हमारे पास आए, हमारे जीवन में आए, हमने उसे एक्सेप्ट किया, ये हमारी ओर से नहीं है, बल्कि प्रभु ने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर रखा, हम पर उद्धार दिया है कि हम उसके नाम को जान सकें। प्रभु का वचन भी कहता है कि जिस पर परमेश्वर प्रकाशमान ना हो वो उसको नहीं पहचान सकता। तो प्रभु को हम सच में कोटि कोटि धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु के नाम को जानना, उसके अनुग्रह को पाना, परमेश्वर के उद्धार को पाना, ये हमारे एक भी धर्म के काम के विषय में या उसके कारण नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह जब हम पर हो गया प्यारो, तो सच में हमारा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि कितने ही लोग इस संसार में हैं जिनका मन कठोर है, वो अभी भी कठोर मन किए हुए बैठे हैं, प्रभु के प्रकाशन को, परमेश्वर की ज्योति को, उसके उद्धार को नहीं जान पा रहे हैं। वो हमेशा प्रभु की ओर आना चाहते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि उनके जीवन में वो उद्धार की बुलाहट नहीं आई है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्य हैं, जिसने खुदा ने हम पर अनुग्रह किया, वो दान प्रभु ने हमें दिया कि उस दान के द्वारा हम जीवन को पाएं, उस दान के द्वारा हम चंगाई को पाएं, शिफा को पाएं, उद्धार को पाएं। खुदा को हम धन्यवाद कहते कि हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं प्यारो। हम सच में उसकी जितनी बड़ाई करें वो कम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अधिक महिमा की योग्य है। हमारे जीवन में इतनी सारी बातें होती हैं, हर एक बात पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुदा को सच में हम धन्यवाद कहते हैं कि वो जो कुछ हमारे लिए करता है वो भला, उत्तम, सबसे बेहतरीन होता है। इस बात के लिए हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहें, क्योंकि खुदा का अनुग्रह हमारे ऊपर आया है। अब इस अनुग्रह को कैसे हमें बनाकर रखना है, ये सच में हम पर डिपेंड करता है। अगर हम इस अनुग्रह को, वैल्यू को नहीं जानेंगे, इस उद्धार की वैल्यू को नहीं जानेंगे, तो सच में हम इसे खो भी देंगे, क्योंकि वचन कहता है कि हम अपने अनुग्रह को खो सकते हैं। तो हमें उस अनुग्रह को खोना नहीं है जो खुदा ने हमारे ऊपर किया, हमें उद्धार दिया है, और ये निश्चय परमेश्वर की ओर का दान है हमारे लिए। तो हमें इसको संभाल कर रखना है। हमें वचनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उन बातों में बढ़ते जाना है, ताकि प्रभु का ये उद्धार हमारे जीवन में बना रहे। प्यारो, हम सच में खुदा को धन्यवाद कहते हैं। आइए हम प्रभु की प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, उसको धन्य कहें कि प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने हमें उद्धार दिया, आपने हम पर अनुग्रह किया खुदा। यह आत्मा का दान प्रभु आपने हमें दिया खुदा। हम आपके नाम की महिमा करें प्यारो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा। आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। आप सच में महान है स्वर्ग में परमेश्वर प्रभु जी। आपका सिंहासन महान है प्रभु। आप महान है इस समय में हमारे बीच में उपस्थिति में आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्य कहते हैं इस सुंदर सी सुबह को, धन्य कहते हैं आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु। आपने अपने अच्छे वचन से, आशीषित वचन से हमें भरा है खुदा। आपने हमें एक बार फिर से याद दिलाया है कि हम लोग अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, और सच में ये हमारे कारण नहीं प्रभु, परंतु परमेश्वर का दान है प्रभु। हम धन्य कहते हैं इस दान के लिए प्रभु। हम धन्य कहते हैं प्रभु कि आपने हमें चुन लिया है प्रभु। आपका वचन कहता है खुदा कि बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। सच में प्रभु जी, हम आपके नाम से धन्य हो गए प्रभु कि आपने हमें चुन लिया है प्रभु जी। हम आपको जय जयकार करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम अपने मन से, अपने हृदय से आपको आदर देते हैं पिता। इस अनुग्रह के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए हम सभी लोग, जितने लोग इस समय में परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं, उस खुदा को धन्य कहें, क्योंकि यदि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता, उसने उद्धार हमको नहीं दिया होता, तो आज हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है कि सारी बातों को समझ सके। हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम अच्छाई को देख सकें, बुराई की परख कर सकें। लेकिन हमारा प्रभु महान है। हम तो इतने बुरे हैं, हम तो धर्मी भी नहीं हैं जो अपने धर्म के कामों से अपने यहोवा को खुश कर सकते, लेकिन धन्य है वो परमेश्वर। हम तो पापी हैं प्रभु। वचन कहता है कि प्रत्येक जन की उत्पत्ति ही पाप के द्वारा हुई है परमेश्वर, लेकिन धन्य है आप प्रभु जो हमें शुद्ध करते हैं प्रभु। धन्य है आप प्रभु जो हम पर अनुग्रह करते हैं, हम पर उद्धार देते हैं प्रभु। हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्य कहते हैं सुंदर उम्दा दान के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस उद्धार के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। और इस उद्धार को आपने आज की सुबह में एक बार फिर से हम पर प्रकट किया, हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी अनॉइंटिंग के लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू परमेश्वर प्रभु जी, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सुबह में प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय में आपके सामने बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सभी उद्धार पाए हुए हैं, अनुग्रह पाए हुए हैं प्रभु। आपका आत्मा का दान उनके जीवन में आया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। उन सभी को आप संभालें, उनकी सुधि रखें प्रभु जी। आज के पूरे दिन में आप उनके साथ हो प्रभु, उनके बाहर आने भीतर जाने में आप उनके साथ रहें। हर कार्य में प्रभु आप अपनी रक्षा हिफाजत उनके साथ साथ रखें परमेश्वर पिता। आज के इस सुबह में और पूरे दिन में आप उनके साथ रहें प्रभु। पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें प्रभु। आप उनको हर काम में जो करते हैं सफलता दें पिता। हानि से, दुर्घटना से प्रभु आप उनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु। हम शाम को एक बार फिर से आपके नाम की महिमा कर सकें, आप ये मौका हम सभी को दें खुदावंद। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।